हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को तालिका विधि से लिखिए। समुच्चय A बराबर है x के, जहां x एक पूर्ण वर्ग है और x 40 से छोटा है, निम्न है। तो पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं कि इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें किस जानकारी का पता होना जरूरी है। सबसे पहला शब्द तो यहाँ पे आ रहा है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होता है बच्चों? पूर्ण वर्ग जैसे कि अगर हम यहाँ पे संख्याएं देखें 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके हम संख्याएं देखें तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल हमें एक पूर्ण संख्या मिलेगा? 1 का, है ना? अगर आप 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, ये एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि आप 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 1.44, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार यदि आप 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 1.73, जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है या एक पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगर आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो जिसके वर्गमूल में हमें एक पूर्ण संख्या मिलती है वो होता है पूर्ण वर्ग। जैसे कि यहाँ पे 1 पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार इसके बाद हमें मिलेगा 9 का वर्गमूल होता है 3, जो कि एक पूर्ण संख्या आती है। लेकिन 4 और 9 के बीच की जो संख्याएं होगी 5, 6, 7, 8, इनके वर्गमूल हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलेंगे, तो वो होते हैं पूर्ण वर्ग। यहाँ पे हमें ऐसे संख्याएं भरनी है जो एक पूर्ण वर्ग होंगी, और साथ ही एक और बात यहाँ पे कही है कि वो 40 से छोटी होनी चाहिए। x भरना है हमें यहाँ पे, x 40 से छोटा होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि 40 से छोटा तो 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है। ऋणात्मक संख्याएं भी तो 40 से छोटी ही होंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, ये एक काल्पनिक संख्याएं हो जाती है ना? तो हमें 40 से छोटी वो संख्याएं चाहिए जो एक पूर्ण वर्ग होंगी। तो यहाँ पे हम इस दिए गए समुच्चय को लिख लेते हैं। समुच्चय A बराबर दिया है x के, इसके अवयव x इस प्रकार के होंगे कि x एक पूर्ण वर्ग होगा और साथ ही x छोटा होगा 40 से। तो अब हम 40 से छोटी वो संख्याएं देखेंगे जो कि एक पूर्ण वर्ग होंगी। तो ये बात तो स्पष्ट है कि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो इस वजह से हम यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लेंगे। हम शुरू करेंगे 1 से, 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16। आप इसको आसानी से कर सकते हैं जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका वर्ग करके। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग होता है 49, जो कि 40 से बड़ा होता है। तो अब हम आगे की संख्याएं नहीं लेंगे, ठीक है? तो ये वो संख्याएं हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो समुच्चय A का तालिका रूप कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें हमने मुख्य अवधारणा की मदद से पूर्ण वर्ग का पता किया कि पूर्ण वर्ग कौन सी संख्याएं होंगी जो कि 40 से छोटी होंगी, और उन सभी संख्याओं को हमने समुच्चय के रूप में व्यवस्थित किया, जिससे कि हमें समुच्चय A का तालिका रूप मिल गया। आशा करती हूँ कि इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको ये प्रश्न को हल करना समझ आया होगा। धन्यवाद।